कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 2008 में हुए फाइनेंशियल लॉस की वजह से जेफरी नाम का स्टॉक ब्रोकर अपनी कलीग का मर्डर करके अपने घर पहुंचता है और अपनी दोनों बेटियों विक्टोरिया और लिली को लेकर घर से निकल जाता है। इस दौरान वो बहुत ही तेज गाड़ी चला रहा था। हालांकि उसकी बड़ी बेटी विक्टोरिया जो कि 3 साल की थी उसे गाड़ी धीरे चलाने के लिए कहती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। इस वजह से उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम जेफरी के भाई लूकस को देखते हैं जो पुलिस ऑफिसर से अपने भाई के बारे में पूछता है। इधर हमें न्यूज में बताया जाता है कि जेफरी अपनी वाइफ का मर्डर करके अपनी बेटियों को किडनैप करके भाग गया। इस बात से पता चलता है कि जेफरी ने अपनी वाइफ को भी मार दिया है। फिर हम जेफरी को देखते हैं जो अपनी दोनों बेटियों के साथ बच गया था। इसके बाद वो अपनी बेटियों को लेकर केबिन में पहुंचता है जो जंगल के बीचों बीच था। हालांकि उसकी बड़ी बेटी विक्टोरिया को केबिन के अंदर किसी के होने का एहसास होता है। उसे लगता है कि कोई है, इसीलिए वो अपने डैड को इस बारे में बताती है, लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और उसे घर के अंदर चलने के लिए कहता है। फिर वो आग जलाता है इससे बच्चों को गर्मी मिल सके। इसके बाद हम देखते हैं कि जेफरी किसी वजह से बहुत ही ज्यादा दुखी है। तभी विक्टोरिया उसे आवाज लगाती है कि बाहर कोई मौजूद है। अब वो बाहर पहुंचता है और विक्टोरिया का ध्यान भटकाकर उसे गन से शूट करने की कोशिश करता है। उसी समय कोई क्रीचर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन विक्टोरिया का चश्मा उसके डैड ने निकाल लिया था, इसीलिए वो कुछ भी ठीक से नहीं देख पाती। फिर वो अपनी छोटी सिस्टर के साथ बैठ जाती है। तभी उसे एक चेरी दिखाई देती है। इससे विक्टोरिया काफी खुश होती है क्योंकि उसे भूख लगी थी। फिर हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लूकस को देखते हैं जो अब भी अपने भाई को ढूंढ रहा होता है। तभी उसके पास बर्नसी नाम के एक आदमी का फोन आता है। इसे उसने अपने भाई को ढूंढने के काम पर लगाया था। वो उसे बताता है कि मुझे अभी पिछली पेमेंट नहीं मिली है। इस पर लूकस कहता है कि तुम्हें इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर हमें पता चलता है कि लूकस अपने भाई जेफरी के केबिन में अपनी गर्लफ्रेंड एनाबेल के साथ रहता है और वो अपने भाई को ढूंढने के लिए अपने सारे पैसे खर्च करने के लिए तैयार है। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो हर हालत में उसका साथ देने के लिए तैयार है। फिर हम बर्नसी और उसके साथी को देखते हैं जिन्हें जेफरी की गाड़ी मिल जाती है। इसके बाद वो अपने डॉग को जेफरी की लड़कियों के खिलौने सुंघाते हैं और उसकी मदद से केविन तक पहुंच जाते हैं। वहां पर उन्हें विक्टोरिया और लिली मिल जाती हैं जो कि पूरी तरह से जंगली हो चुकी थी। इसीलिए डॉक्टर गेरल्ड लूकस और एनाबेल को विक्टोरिया और लिली से मिलवाता है। इस दौरान वो उन्हें बताता है कि इन दोनों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। हालांकि विक्टोरिया अभी भी बोलना नहीं भूली है, लेकिन लिली छोटी थी इसीलिए वो पूरी तरह से जंगली बन चुकी है। फिर लूकस विक्टोरिया के पास पहुंचता है और उसे बात करने की कोशिश करता है। हालांकि पहले तो विक्टोरिया उससे काफी डर रही होती है, लेकिन जब लूकस उसे चश्मा लगाने के लिए देता है तब विक्टोरिया लूकस का चेहरा देखती है और वो उसे अपना डैड समझती है क्योंकि लूकस जेफरी का जुड़वा भाई था। इसके बाद कुछ दिनों तक उन दोनों बहनों को डॉक्टर गेरल्ड के पास ही रखा जाता है। फिर हम देखते हैं कि गेरल्ड कोर्ट में उन दोनों बच्चियों की सिचुएशन एक्सप्लेन करता है और बताता है कि उनकी हालत पहले से काफी सुधर चुकी है। लेकिन साथ ही साथ वो इस दौरान ये भी बताता है कि इन दोनों बच्चियों ने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने मन में एक काल्पनिक गार्डियन बना लिया है जिसे वो मामा के नाम से बुलाती हैं। इसीलिए अगर उन्हें बहुत सारा प्यार और केयर मिले तो वो लोग फिर से अपनी लाइफ नॉर्मल तरीके से जी पाएंगे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उन बच्चों की मौसी चाहती थी कि उनकी कस्टडी उसे मिले और वही इस केस को लड़ रही थी, लेकिन लूकस ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। अगले सीन में हम देखते कि कोर्ट लूकस को उन दोनों की कस्टडी दे देती है। इस बात से लूकस काफी खुश होता है। फिर विक्टोरिया और लिली दोनों ही लूकस के पास रहने लगती हैं। फिर एक दिन जब लिली किसी के साथ खेल रही होती है तो उसकी आवाज सुनकर एनाबेल रूम की तरफ बढ़ती है। तभी वहाँ पर विक्टोरिया पहुँच जाती है जो उसे रोक लेती है और बताती है कि बाहर हमारा डॉग रो रहा है। इससे एनाबेल चेक करने के लिए बाहर चली जाती है। हालांकि ये बात काफी अजीब थी कि विक्टोरिया बाहर है। अगर ऐसा है तो लिली किसके साथ खेल रही थी। फिर हम देखते हैं कि जब लूकस और एनाबेल साथ में होते हैं तो एनाबेल को बाहर किसी के होने का एहसास होता है और इससे वो काफी डर जाती है। इसीलिए लूकस चेक करने के लिए वहाँ पहुँचता है, लेकिन उसे आसपास कुछ दिखाई नहीं देता। फिर लूकस और एनाबेल दोनों मिलकर पूरे घर की तलाशी लेते हैं। अब एनाबेल को दोनों बच्चे सोती हुई मिलती हैं, लेकिन लूकस को दीवार पर अजीब सा काला दाग दिखाई देता है जिससे कीड़े निकल रहे होते हैं। फिर जब लूकस चेक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है तभी एक भूत एक घोस्ट दीवार से निकलकर उसे धक्का दे देता है जिससे वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और घायल हो जाता है। इसीलिए एनाबेल उसे हॉस्पिटल ले जाती है। इस दौरान वो लड़कियों को लेकर काफी परेशान थी और डॉक्टर गेरल्ड से इस बारे में पूछती है। इस पर वो कहता है कि अब उन लड़कियों का ख्याल तुम्हें रखना होगा क्योंकि उन लड़कियों को तुम्हारी जरूरत है। फिर जब एनाबेल उन बच्चियों की दीवार पर बनी हुई पेंटिंग देखती है तो वो डॉक्टर गेरल्ड को इस बारे में बताती है। इससे वो उन पेंटिंग्स को देखता है और काफी हैरान होता है। इसके बाद डॉक्टर गेरल्ड विक्टोरिया को हिप्नोटाइज करके उससे मामा के बारे में पूछने की कोशिश करते हैं। इस दौरान वो उससे एक गुड़िया के बारे में पूछते हैं जिसे विक्टोरिया हमेशा अपने पास रखती थी। अब वो बताती है कि उस गुड़िया को मामा ने बनाया है। हालांकि गेरल्ड को लगता है कि विक्टोरिया खुद को ही मामा समझ रही है और दोहरी
जिंदगी जी रही है। इसीलिए वो उससे पूछता है कि क्या तुम ही मामा हो। इस पर वो इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब एनाबेल उन बच्चों को सुलाकर चली जाती है तभी लिली उठ जाती है और विक्टोरिया को भी उठाकर बताती है कि मामा आ गई है, चलो खेलते हैं। इधर एनाबेल उनकी आवाज सुनकर चुपचाप उनके रूम में पहुंचती है, लेकिन उसे कमरे में कोई भी दिखाई नहीं देता। इसीलिए वो उन दोनों को समझाती है कि काफी रात हो चुकी है, इसीलिए तुम दोनों सो जाओ। फिर अगले दिन जब एनाबेल डॉक्टर गैरल से मिलती है और बताती है कि मुझे उन दोनों के कमरे में किसी की लोरी गाने की आवाज सुनाई दे रही थी। इस पर डॉक्टर कहता है कि मुझे लगता है कि विक्टोरिया को डिसएसोसिएट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बीमारी हो गई है। इसमें एक इंसान दो जिंदगी जीने लगता है। इधर डॉक्टर को पता चलता है कि 20 साल पहले वो लेडी सच में थी, जिसकी स्टोरी विक्टोरिया ने उसे बताई है। यानी विक्टोरिया ने मामा की जो स्टोरी बताई है वो बिल्कुल सच है। फिर डॉक्टर को उस लेडी का सामान भी मिलता है, साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि वो लेडी एक पागल थी। इसके बाद हम एनाबेल को देखते हैं जो अपने रूम में होती है। तभी उसे रूम के बाहर किसी की मौजूदगी महसूस होती है, इसीलिए वो जैसे ही बाहर आती है हम उसके पीछे एक बहुत ही खतरनाक परछाई को देखते हैं। लेकिन जब वो वापस मुड़ती है तो वो परछाई वहाँ से गायब थी। फिर हम लूकस को देखते हैं जो हॉस्पिटल में होता है। इस दौरान उसे सपने में अपना भाई जेफरी दिखाई देता है जो उसे इशारा करता है कि तुम उस केबिन में जाओ और मेरी बच्चियों को बचाओ। तभी लूकस की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगती है, लेकिन डॉक्टर वहाँ पहुँचकर उसे संभाल लेते हैं। फिर अगले दिन एनाबेल के साथ वो बच्चियाँ लूकस को देखने के लिए हॉस्पिटल पहुँचती हैं। वहाँ पर भी हमें वही कीड़े दिखाई देते हैं जो घर की दीवार पर थे। इस दौरान लिली उन कीड़ों को बहुत ही बुरी तरह से नोच नोच कर खा रही थी। फिर जब वो लोग घर पहुँचते हैं तो विक्टोरिया एनाबेल से कहती है कि तुम इस तरह से हमारा ध्यान मत रखो, क्योंकि मामा को जलन होती है और मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हें नुकसान पहुँचाए। तभी उन बच्चों से मिलने के लिए उनकी मौसी जीन वहाँ आती है, जो एनाबेल को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि तुम कुछ दिन के लिए इन बच्चियों को मेरे हवाले कर दो। लेकिन वो उस पर गुस्सा हो जाती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। इसके बाद गैरल्ड विक्टोरिया को फिर से हिप्नोटाइज करके उसे एक फोटो दिखाते हैं और ये वही फोटो थी जो उसे उस पागल लेडी के सामान से मिली थी। लेकिन विक्टोरिया उसे कुछ भी नहीं बताती और वहाँ से जाने के लिए कहती है। तभी गैरल्ड को दीवार पर अजीब सी परछाई दिखाई देती है, जिससे वो समझ जाता है कि लूकस और एनाबेल के घर पर एक दरवाजा है जिसकी मदद से मामा उनके घर पहुँचती है। इसीलिए वो इस चीज को प्रूव करने के लिए उस केबिन में पहुँचता है जहाँ पर वो बच्चियाँ पिछले 5 सालों तक थी। इधर जब एनाबेल सो रही होती है तो उसे सपने में एक चर्च का सीन दिखाई देता है जहाँ पर एक लेडी नन को मार देती है और बच्चे को लेकर जंगल की तरफ भागती है। लेकिन वो चारों तरफ से फंस जाती है क्योंकि वो लोग उसका पीछा कर रहे थे। अब कोई रास्ता न पाकर वो खाई से पानी में कूद जाती है, जिससे वो वहीं पर मारी जाती है। तभी एनाबेल की नींद खुलती है तो उसे अपने बेड के नीचे किसी के होने का एहसास होता है। उसी समय अचानक से एक घोस्ट उसके पास पहुंच जाता है, जिससे वो काफी डर जाती है। लेकिन फिर वो घोस्ट वहाँ से गायब हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि जब लिली को वहाँ पर मामा के होने का एहसास होता है तो वो विक्टोरिया को जगाती है, लेकिन वो मामा के साथ जाने से मना कर देती है। इसीलिए लिली अकेले ही चली जाती है। फिर हम डॉक्टर गैरल्ड को देखते हैं जिन्हें केबिन में वो जगह मिल जाती है जहाँ से वो घोस्ट मामा लूकस के घर पहुँचती थी। तभी उसे वहाँ पर मामा की आवाज सुनाई देती है। अब क्योंकि उसकी टॉर्च बुझ गई थी इसीलिए वो कैमरे से उसकी फोटो निकालने लगता है। तभी मामा डॉक्टर पर अटैक कर देती है, जिससे वो वहीं पर मारा जाता है और इस तरह गैरल्ड मारा जाता है। फिर हम एनाबेल को देखते हैं जो बाहर आती है तो उसे लिली मिलती है जो सो रही होती है, इसीलिए वो उसे उठाकर अंदर ले आती है। हालांकि इस दौरान लिली चिल्लाने लगती है और उसे मारने लगती है, लेकिन एनाबेल उसे किसी तरह से शांत कर लेती है। फिर जब एनाबेल बच्चों के रूम में होती है तो उसे वहाँ पर एक परछाई दिखाई देती है। उसे लगता है कि वो लिली है, लेकिन जब विक्टोरिया बताती है कि लिली बाहर है तो एनाबेल बहुत ही ज्यादा डर जाती है। लेकिन जब तक वो परछाई अलमीरा में चली गई थी, इसीलिए वो अलमीरा चेक करने लगती है। उसके अंदर हमें वैसा ही एक काला धब्बा दिखाई देता है जैसा दीवार पर था। इसीलिए वो डॉक्टर को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन बेचारा गैरल्ड तो अब मर चुका था। इसीलिए वो डॉक्टर से मिलने के लिए उसके ऑफिस पहुंचती है। डॉक्टर उसे वहाँ पर नहीं मिलता, इसीलिए वो चुपके से केबिन के अंदर जाती है और विक्टोरिया से रिलेटेड सारे टेप लेकर वापस आ जाती है। इधर हम लूकस को देखते हैं जो हॉस्पिटल से केबिन जाने के लिए भाग जाता है। इसके बाद एनाबेल घर पहुंचकर उन सारे टेप को एक एक करके देखती है तो उसे पता चलता है कि मामा सच में है। इस बात से वो बहुत ही ज्यादा दुखी होती है क्योंकि वो समझ गई होती है कि बच्चे किन मुश्किलों से गुजरे हैं। इधर लूकस एनाबेल को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कॉल पिकअप नहीं करती। फिर रात होने के बाद हम देखते हैं कि विक्टोरिया लिली को भी अपने साथ लेकर एनाबेल की तरफ बढ़ती है। तभी लिली को मामा दिखाई देती है, जिससे वो बहुत खुश हो जाती है। लेकिन मामा उन दोनों का पीछा करने लगती है, जिससे लिली विक्टोरिया को बाहर ही छोड़कर खुद को कमरे में बंद कर लेती है। तभी वहाँ पर एनाबेल भी पहुँच जाती है। फिर वो दोनों मिलकर कमरे का दरवाजा खोलते तो देखते हैं कि लिली काफी डरी हुई है। तभी वहाँ पर उन्हें मामा दिखाई
दिखाई देती है जो बहुत ही ज्यादा भयानक लग रही थी और उन पर हमला करने के लिए उनकी तरफ बढ़ रही थी। ये देखकर वो सब बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन मामा एनाबेल को पकड़ लेती है और उसे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करती है, जिससे विक्टोरिया उसे ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। ये सुनकर वो विक्टोरिया की तरफ बढ़ती है और उसके चश्मे को तोड़ देती है। तभी वहाँ पर जीन पहुँच जाती है। जीन की आवाज सुनकर मामा उसके पास पहुँचती है। उसे देखकर जीन बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तभी मामा उस पर अटैक कर देती है। फिर जब विक्टोरिया नीचे पहुँचती है तो देखती है कि जीन पूरी तरह से मामा में बदल चुकी है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मामा के मरने के बाद उसकी डेड बॉडी में वैसे ही अजीब से कीड़े पड़ गए थे जैसे हमें घर के दीवारों पर दिखाई देते हैं। फिर जब एनाबेल को होश आता है तो उसे आसपास कोई भी दिखाई नहीं देता, इसीलिए वो गेरल्ट के मैप के सहारे मामा के केविन की तरफ निकल पड़ती है और लूकस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसको कॉल नहीं लगता। तभी अचानक से उसकी गाड़ी के सामने लूकस आ जाता है जो उससे लड़कियों के बारे में पूछता है। अब वो बताती कि मामा उन्हें ले गई है। फिर वो दोनों केविन के अंदर पहुँचते हैं। वहाँ पर उन्हें जीन दिखाई देती है जो कि अब मर चुकी थी। फिर जब वो लोग बाहर आते हैं तो उन्हें पहाड़ी पर मामा के साथ साथ विक्टोरिया और लिली दिखाई देती हैं। इसीलिए वो दोनों किसी तरह से वहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन उनकी आवाज सुनते ही मामा उन दोनों लड़कियों को अपने पास बुलाने लगती है। इससे लूकस लिली को पकड़ लेता है। अब मामा उस पर अटैक करने लगती है। तभी मामा की नजर एनाबेल पर पड़ती है। इसके पास एक छोटी बच्ची थी। ये देखकर मामा काफी इमोशनल हो जाती है और उससे वो बच्चा ले लेती है, लेकिन जब वो उस बच्चे से कवर हटाती है तो हम देखते हैं कि वो कोई बच्चा नहीं बल्कि एक कंकाल था। ये देखकर वो बहुत दुखी होती है और रोने लगती है। उसी समय लिली की आवाज सुनाई देती है जो उसे मामा कहकर बुला रही थी, लेकिन लूकस और एनाबेल उसे जबरदस्ती घर से ले जा रहे होते हैं। इसीलिए मामा लूकस पर अटैक कर देती है और फिर एनाबेल को भी घायल कर देती है। इसके बाद वो लिली और विक्टोरिया को अपने साथ चलने के लिए कहती है। इसीलिए विक्टोरिया एनाबेल को गुड बाय बोलकर जाने लगती है और उसे वापस जाने के लिए कहती है, लेकिन एनाबेल हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। इसीलिए वो विक्टोरिया को पकड़ लेती है, जिससे विक्टोरिया मामा को छोड़ देती है। इस दौरान लिली उसे बुलाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो मामा के साथ जाने से इनकार कर देती है। इसके बाद देखते ही देखते लिली और मामा खाई से नीचे कूद जाते हैं और पक्षियों में बदल जाते हैं, जिससे पता चलता है कि मामा के साथ साथ लिली भी अब जा चुकी है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद विक्टोरिया बच गई थी। इस बात से लूकस और एनाबेल दोनों ही बहुत खुश थे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि लड़कियों के बाप ने स्टॉक में हुए लॉस के स्ट्रेस की वजह से अपनी वाइफ और कलीग को मार दिया और वो अपने बच्चों को भी मारना चाहता था, लेकिन इससे पहले उसे मार डाला एक आत्मा ने जिसका नाम था मामा। मामा उस औरत की आत्मा है जिसने शायद 100 साल पहले अपने बच्चों को खो दिया था और उसे उनमें अपने बच्चे दिखते थे। दैट्स व्हाई वो उन्हें प्रोटेक्ट करती थी। पर उसे अच्छा नहीं लगा जब उनके बीच लूकस और एनाबेल आए। आखिर में वो विक्टोरिया और लिली को अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन विक्टोरिया बच गई, पर लिली मामा के साथ चली गई क्योंकि उसका लगाव मामा के साथ बहुत ही ज्यादा था और वो उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त और माँ मानती थी। और अब मामा और लिली एक साथ हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।